नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री से आपका यह टॉपिक लिया गया है। पूरे आपके 100 प्रश्न आपके हैं संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल, यानी दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी आपके यहाँ पर आपके वंश आए हैं सब कुछ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। धीरे धीरे करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सब्जेक्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं। अभी आपकी क्लासों की संख्या ज़्यादा कर देंगे, है ना। और 1 जुलाई से आपके लगभग हर चीज़, हर एक सब्जेक्ट की क्लास हम आपको देने लगेंगे पेड एग्जाम की। तो आप हर एक क्लास यानी हर सब्जेक्ट की क्लास आप देख पाएंगे। अभी आप हिस्ट्री के, है ना, सोल्व करा रहे हैं सीरीज को, तो इसको भी जल्दी यहाँ पर ख़त्म करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। रात को 8:50 में हिंदी की क्लास होती है, तो 8:50 में हिंदी की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी आपकी परीक्षा होंगी आने वाले समय में वो आपकी हिंदी के बगैर सब अधूरी हैं। हिंदी आनी जरूरी है। और एक सब्जेक्ट अगर आपका मजबूत होता है तो परीक्षा के समय आपको दिक्कत नहीं होती है। लगता है कि यहाँ एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट है तो हम दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। इसलिए रात को 8:50 में हिंदी जरूर लिया करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, जो आपके बनेंगे, है ना, क्रम पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा संस्थापक या कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले वंश और संस्थापक के बारे में आपको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये क्रम आपको याद रखना है। और ये क्रम जो आपको है, देखिए कैसे मिलेगा। एक ट्रिक आपके सामने है और दिया है दिल्ली सल्तनत के वंश और संस्थापक। तो हमने कहा सर यहाँ पर वंश की अगर बात करते हैं तो एक ट्रिक आपकी है, गुलाब खिले तो सैया ला दो, है ना। क्या? गुलाब खिले तो सैया ला दो। कहीं कहीं पर होता है गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, है ना। मतलब कई प्रकार से इस ट्रिक को आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़ा भी होगा। लेकिन इससे क्या होता है कि गुलाब खिले तो सैया ला दो, तो इसमें जो साफ साफ शब्द है वो भी आपको निकल कर आ जाते हैं। वहीं पर अगर संस्थापक की पूछते हैं तो आपको हो जाएगा एबक जल गया खाना बनाने में, ठीक है। तो हमने कहा सर गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, और खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, और सैया से हो जाएगा सैयद वंश, और लादो से हो जाएगा लोदी वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत के वंश आपके हो गए। अब यहाँ पर बात करें कि सर संस्थापक की बात कैसे याद करेंगे, तो ऐबक जल गया खाना बनाने में। तो ऐबक से आपका हो जाएगा, सबसे पहले ऐबक आया था, फिर आपका खिलजी में जो आपका जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक आया, गयासुद्दीन तुगलक आपका आया, खाना से आपका हो जाएगा खिजिर खां, और बनाना में हो जाएगा बहलो लोदी। ये क्या है, इनके संस्थापक हैं कि आपके गुलाम वंश की जो स्थापना किया। जैसे आपका गुलाम वंश का इसके संस्थापक कौन है, आपका ऐबक हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर खिजिर खां हो जाएगा। यहाँ पर लोधी वंश की बात करें तो आप कहेंगे लोधी वंश में आपका हो जाएगा बहलो लोधी हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, ये चीज आपका याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखो एक और ट्रिक हमारे आपके पास है कि एक भाई साहब थे, कौन, कुतुबुद्दीन। वो खाना बना रहे थे, अचानक से कुत्ता आया, है ना, और उसको खा गया, तो जुठार दिया। तो जब जुठार दिया तो कुत्ता जल भी गया था। तो कह रहा है कुत्ता जल गया खिचड़ी बहावा। क्या बनाई जा रही थी, खिचड़ी बनाई जा रही थी। कुत्ता जल गया खिचड़ी बहावा। तो कुत्ता से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिचड़ी से हो जाएगा खिजिर खां, और बहावा से हो जाएगा बहलो लोदी। जो भी आपको यहाँ पर अच्छी लगे तो आप अपना पढ़ सकते हैं। गुलाम वंश 1206 से आपकी स्टार्ट होगा। और यहाँ पर गुलाम वंश है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर एक वंश, ये सभी आपके सामने है। इन वंश को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार से डिजाइन कर दिया गया है ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत आपको ना हो। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो इनमें से ये सब चीज आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, है ना। बाकी हम आपको थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो आपको हर चीज बिल्कुल से बेहतर तरीके से समझाएंगे। हमने कहा देखा जाए तो गुलाम वंश जो आपका था वो इलवारी वंश, गुलाम वंश में अधिकतर लोग जो आपके इलवारी वंश है। लोदी वंश जो आया था वो आपका प्रथम अफगान वंश आया था, जो आपका लोदी वंश आया था। तो यहाँ पर देखो गुलाम है, खिलजी है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है। तो गुलाम वंश में 11 शासक रहे हैं, खिलजी वंश में 5 शासक, तुगलक में 9 शासक, सैयद वंश में 4 शासक, लोदी में आपके मुख्य रूप से आपके 3 शासक। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग अगर पूछे कहां से हो रही है तो 1206 से देखो स्टार्टिंग होगी हमारी दिल्ली सल्तनत की, और आपकी 1526 तक, है ना। कहां से स्टार्ट होगा, 1206 से स्टार्टिंग होगी, और 1506 तक हम लोग इसी वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाता है सर गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है, तो आप कहेंगे शमसुद्दीन कुमर साहब का है। याद रखिए शमसुद्दीन कुमर जो आपका है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस रिलेटेड एक पॉइंट और आपका बनेगा, उस पॉइंट को भी समझ लीजिए, फिर हम लोग टेस्ट पेपर को यहाँ पर सोल्व करेंगे। एक स्ट्रक्चर आपके सामने और दिया है कि दिल्ली सल्तनत की जो 5 वंश हैं,
इन 5 वंश में देखा जाए तो इन 5 वंश में जो राजपूत वंश है पृथ्वीराज चौहान, है ना, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में से। और यहाँ पर देखो पानीपत का युद्ध 1526 हुआ था, जो मुगल वंश में आपका बाबर था। तो ये स्टार्टिंग कहां से होती है, 1192 से स्टार्टिंग होने लगती है दिल्ली सल्तनत में। और यहाँ पर देखा जाए जब मुगल वंश आता है तब दिल्ली सल्तनत की होती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में ये बस रहा होगा, है ना, क्या बस रहा होगा कि सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में शासन किसने किया था, दिल्ली में सल्तनत में सबसे ज्यादा जो शासन किया था वो किसने किया था। तो देखो मामलुक वंश जिसे गुलाम वंश कहते हैं, इसने 84 वर्ष, है ना, यहाँ पर शासन किया। खिलजी वंश 30 वर्ष, सबसे न्यूनतम अगर पूछे कि सबसे दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक आपका शासन किया तो आप कहेंगे सर खिलजी वंश ने किया था। तुगलक वंश 94 वर्ष, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो शासन किया वो कौन सा वंश है, तो आप कहेंगे तुगलक वंश आपका है। सैयद वंश आपका 36 वर्ष तक शासन करता है और लोधी वंश जो आपका है 76 वर्ष होता है। तो दो चीजें आपको यहाँ से कवर कर लेना है कि न्यूनतम पूछ लेते हैं कि आपकी दिल्ली सल्तनत में, है ना, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे कम जो आपका खिलजी वंश आता है न्यूनतम 30 वर्ष है, और अधिकतम कौन आता है तो आपका 94 वर्ष तक आपका तुगलक वंश होता है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो दिल खोलकर वीडियो को लाइक करिएगा, इसमें कंजूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि जिस प्रकार से हम आप लोगों की मेहनत करते हैं, है ना, वैसे आप लोगों को भी मेहनत करना है ना, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट रखना है। तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो सेशन को अब हम लोग बिल्कुल हवा में उड़ाएंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जो भी समस्या हमको लग रही थी कि ये समस्या आपको आ सकती है ना, वो समस्या अब आपको खत्म हो जाएंगी। सीधा सीधा हम लोग टेस्ट पेपर में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। 1 का ऑप्शन जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलो भाई 1 का ऑप्शन आ गया है बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए कि यहाँ पर दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान है जो नियमित सिक्के भी जारी किया था, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। ये ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। इल्तुतमिश बताना है। याद रखिएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक मत लगा देना, है ना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका अपने आप को शासक नहीं घोषित किया था, ना ही वो सिक्के आपका जारी किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको भी देना। और इल्तुतमिश ही देखा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक आपके इल्तुतमिश को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका है ये आपका प्रथम शासक था, है ना, यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था। तो नौरोज को आरंभ करवाया था दोस्तों, याद रखिए ये आपका बलबन है, जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। बलबन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर में, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर में। तो दोस्तों ये आपका बलबन है, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट है। क्या जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर 7 नंबर है। 7 का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपकी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये मस्जिद है जो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था। जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है ना, घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय, और इसकी जो आपकी कह सकते हैं जो कब्र बनी है वो आपके लाहौर में है। जैसे ये क्या होता है, इसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो भी इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो दोस्तों याद रखिए आराम शाह बनता है, आराम शाह। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आराम शाह हो जाएगा। और ये जिंदगी इसके आराम के साथ कटती रहती है, इसलिए ज्यादा दिन तक ये चल नहीं पाया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे हुई थी यहाँ पर देना है। तो हमने कहा था सर उसके एक महत्वाकांक्षी नहीं आपका होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आंसर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब, राइट हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं। गुलामों का गुलाम, ये आपको शब्द ज्यादा मिलेगा। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है आपको याद होगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो आपका है उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम आपका कौन था, तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा इल्तुतमिश। इसलिए गुलामों का गुलाम कहते हैं आपके इल्तुतमिश को कहते हैं, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। हमने कहा पहले आपका मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबल के संबंध में सही नहीं है। बलबन के संबंध में सही नहीं है, पहले ऑप्शन को देखना है।
उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कहेंगे सही है। इसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया, ये आपका बात गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्तेदारी व्यवस्था जो आपकी शुरू किया था वो आपकी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था शुरू किया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही नहीं होगा बलबन के बारे में। अगला है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को अपने सत्ता से हटाने पर जो यहाँ पर हाथ था वो किसका हाथ था? यहाँ पर देखा जाए तो तुर्कों का हाथ था, तुर्कों का हाथ था, इसलिए ऑप्शन आपको देना है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कैथल के पास डाकू के द्वारा हत्या कर दी जाती है, यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, तुर्कों का। अगला है क्वेश्चन नंबर आपके 13 में है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। देखा जाए तो यहाँ पर जो बलबन था इसने तुर्के चहलगामी जिसका गठन किया था इल्तुतमिश ने, उसको भी नष्ट कर दिया था। देखा जाए तो हर चीज से मजबूत हो गया था, इसके बाद एक भव्य उपाधि धारण किया था, और ये उपाधि आपकी है जिल्ले इलाही, है ना। जिल्ले इलाही ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया, ऑप्शन नंबर आपको लगाना है सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली का कौन सुल्तान है जो मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमने कहा था मंगोल नेता चंगेज खां, है ना, मंगवर्नी का पीछा करते हुए आया था। तो उस समय ये बात है आपकी इल्तुतमिश समय की है, तो आप कहेंगे सर ए नंबर हो जाएगा, इल्तुतमिश समय उस समय आपका समकालीन था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंगवर्नी जब आप उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आए थे तो कहीं ना कहीं देखा जाए इल्तुतमिश अपनी रणनीति से, है ना, क्या कर दिया था, उसको भगा दिया था। तो आपकी दिल्ली का कौन सुल्तान था मंगोल चंगेज खां के समकालीन? तो आपको बताना है इल्तुतमिश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हमने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखा था, इल्तुतमिश ने भरवाया था, है ना। यहाँ पर दिया है फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने कोई सहयोग नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, दीवाने अर्ज किया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है 16 नंबर में दीवाने अर्ज क्या दिया है, दीवाने अर्ज का गठन किसने किया था जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था? 16 की बात करते हैं तो दोस्तों सैन्य विभाग संबंधित है, आपके बलबन से संबंधित है, गयासुद्दीन बलबन ने किया था, और ये विभाग सैन्य मामलों से जुड़ा हुआ आपका था। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए दीवान ए अर्ज को आरिफ ए मुमालिक भी कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? चलो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, और इस वीडियो से आप कोई भी एग्जाम में जो आपकी क्वेश्चन है बन सकते हैं, परेशान मत होइएगा। 100 सोनार की 1 लोहार की, है ना। चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला आपकी कौन थी? 17 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर ये रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान, जिसको ऑप्शन आ गया है ए नंबर बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 18 नंबर, कह रहा है वह प्रथम सुल्तान जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के साथ जोड़ा था। यहाँ पर देखा जाए तो 18 नंबर है, और याद रखिए ये है आपका बलबन है, क्या है यहाँ पर ये आपका बलबन है, याद रखिएगा, जिसने मतलब राजाओं को ईश्वर के समान माना है, जो आपके राजा थे उनको ईश्वर के समान माना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 19 नंबर में, और आपसे कह रहा है किसके शासन ने तुर्कान ए चहलगामी, क्या है, किसने शासक ने तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किया था तथा इस एकता व्यवस्था को लागू किया था? मतलब यहाँ पर आपके कौन शासक है, ठीक है, यहाँ पर डालिए कौन सा शासक है जिसने तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किया और एकता व्यवस्था को लागू किया था? 19 नंबर की बात करते हैं तो ये इल्तुतमिश है, जिसने तुर्कान ए चहलगामी अर्थात 40 तुर्क सरदारों का गठन किया था और एकता व्यवस्था को लागू किया था। ये आपका ए नंबर हो जाएगा। याद रखिए बलबन ने क्या किया था, इस चहलगामी का विनाश कर दिया था, अर्थात इसका सर्वनाश कर दिया था। जो आपका चहलगामी था तो वो बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? 20 को ऑप्शन देना है। 20 का जो ऑप्शन है आपका जो आंसर है, हाँ, उसको चालीसा भी कहते थे। 20 नंबर की बात करते हैं तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण किस सुल्तान की यहाँ पर मृत्यु हो गई? 20 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऐबक, ये आपका है ऐबक, और इसकी जो आपकी कब्र है वो आपकी कहाँ पर है? तो इसकी कब्र आपके लाहौर में बनाई गई थी। कहाँ पर? तो आपके लाहौर में बनाई गई थी। याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट आपका दिया गया है खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हमने स्टार्टिंग में ही आपको हर चीजें आपको कवर करा दिया था, है ना। जो लोग बाद में आए हैं तो हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में अगर आप नहीं आए हैं, है ना, तो आप लोगों ने काफी समय तोड़ दिया। हमारी जब भी सीरीज होती है उस सीरीज में आपको इस प्रकार के
जो स्टार्टिंग में पॉइंट होता है हम आपको दिखा भी देते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो वंश और संस्थापक रहे हैं, है ना। तो आपका एक बार देख लीजिएगा कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, है ना। गुलाब खिले तो सैया ला दो। इसके बाद संस्थापक की बात करते हैं तो आपका ऐबक जल गया, है ना, खाना बनाने में। तो गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने किया, खिलजी वंश की स्थापना आपकी जलालुद्दीन ने किया था, है ना। तुगलक वंश की आपकी गैसुद्दीन तुगलक ने, सैयद वंश की आपकी खिजिर खान ने, और लोधी वंश की आपकी बहलो लोधी ने। क्योंकि अब ये आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो गुलाम वंश आपने खत्म कर लिया, अब आपको खिलजी वंश के क्वेश्चन देखने को यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आइएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्या कह रहा है कि किसने सिकंदर सानी की उपाधि किया था तथा अलाई दरवाजा बनवाया था। चलिए यहाँ पर बताना है, आप कौन सा देना है कि सर ये बताइएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो किसने, है ना, किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया और अलाई दरवाजा बनवाया। तो आप कहेंगे सर अलाई दरवाजा से हमको याद आ गया कि ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का पालन भी किया था। यहाँ पर दूसरा नंबर है। तो दोस्तों ये मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और इसने क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का पालन किया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तीसरा कि सर्वप्रथम स्थायी सेना, है ना, दाग हुलिया जो मकान और चराई कर लगा दिया था। देखा जाए 3 नंबर में तो याद रखिएगा ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने स्थायी सेना भी रखी, दाग और हुलिया व्यवस्था भी आपका लगाया था, मकान और चराई जो आपकी कर लगते थे वो भी लगाया था। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में कि किसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित कर दिया था। दोस्तों याद रखिए जो आपका नसरुद्दीन कह सकते हैं खुश खासा है, मुबारक जिसे शाह खिलजी भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं मुबारक शाह खिलजी भी बोलते हैं, मुबारक खिलजी बोलते हैं। तो फिर 4 का ऑप्शन तो फिर ए होना चाहिए ना। 1 मिनट इसको रुकिएगा। यहाँ पर दिया किसने पैगंबर को सेनापति घोषित किया, तो हम लोग मुबारक शाह खिलजी, मुबारक खिलजी वही बात आपकी है। आंसर आपको ये लगाना है। यहाँ पर एक पूरा नाम मुबारक शाह खिलजी होता है तो ऑप्शन नंबर आपको ए देना है। क्या देना है, मुबारक शाह खिलजी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसने स्वयं को पैगंबर घोषित कर लिया था। याद रखिए इसका आंसर जो आपको देना है वो आपको ए नंबर है, यहाँ पर राइट कर लेना है, ठीक है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे था, ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था दोस्तों, याद रखिए इसका आंसर आपको ए देना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आपसे कह रहा है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। चलो दिया गया है निम्न, क्या दिया है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो दोस्तों याद रखिए ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है कि कौन सा सुल्तान है जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। 6 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी था, ये नया धर्म चलाना चाह रहा था, एक ऐसा सुल्तान था जिसने नया धर्म शुरू किया करने की कोशिश किया था, लेकिन उलेमा ने इसका विरोध किया था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बाजार सुधार जो लागू किए थे किसने किया था, यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। तो बाजार सुधार हैं और ये लागू जो किया था वो किसने किया था, 7 नंबर ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये जो आपका है अलाउद्दीन खिलजी है, बाजार सुधार संबंधित आपकी जो कार्य किया था बड़ा अच्छा काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। चलो वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन ये बात की जा रही है आपकी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यह कथन सुल्तान बरवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूरी तरीके से स्वतंत्र था। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर है, कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम आपका है क्या। तो रानी पद्मिनी के जो पति थे इनके पति का नाम क्या था, 9 को ऑप्शन देना है। कहेंगे सर 9 को ऑप्शन बनेगा जो आपका डी नंबर राणा रतन सिंह थे। क्या थे, पद्मिनी के पति का नाम याद रखिए रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह कह सकते हैं, राणा रतन सिंह कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखा जाए तो पद्मिनी बहुत सुंदर थी, है ना, मतलब अद्वितीय सुंदर थी जिसके बारे में काफी चर्चा थी और इसको सुनकर ही देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था।
10 नंबर की बात करते हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो प्रारंभ किया था वो आपकी किसने, तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का हमने बताया था समय जो आपका कितना है 1296 से स्टार्ट होता है और आपके 1316 तक इसका समय रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 11 में कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों से विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। पहले मेकअप नहीं चलता था, मालूम है, पहले इतना ज्यादा मेकअप नहीं चलता था, इतना ब्यूटी पार्लर नहीं चलता था, तो आज की लड़कियों का और पहले की लड़कियों से तुलना करना एक प्रकार से कह सकते हैं क्या हास्य रस हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। यहाँ पर 11 नंबर है। 11 का ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा जफर खां, क्या है जफर खां। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ये हो जाएगा जफर खां, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां, कौन, जफर खां था, याद रखिएगा। और कई अभियान भी किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 12 नंबर में और आपसे कह रहा है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन की 50% तक यहाँ पर कर दिया था। यहाँ पर बताना है तो हमने कहा सर 12 नंबर है और 12 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बी और सी, अर्थात यहाँ पर देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद बिन तुगलक। 12 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, तो आपके अलाउद्दीन खिलजी भी रहे हैं और मोहम्मद बिन तुगलक रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर है, ठीक है, उसका वही आंसर है, परेशान ना होइएगा, आप चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक इनमें से कौन था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफी दिनों से रिवीजन ना करो, है ना, काफी दिनों से रिवीजन ना करो तो वो चीजें आपके दिमाग में डाउट हो जाती हैं, है ना, इसलिए आपको हमारे चैनल पर बेहतर रिवीजन आपको मिल जाता है। देखो दिया है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था इनमें से कौन था। तो देवगिरी के जो शासक थे याद रखिए इनका नाम था क्या, तो आप कहेंगे सर रामचंद्र देव, है ना, या इनका नाम मिलता है रामचंद्र, है ना, जो कि देवगिरी के यादव वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। जो खालसा भूमि है ये अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, याद रखिए ये आपकी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय याद रखिए खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है, दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दिया था। हाँ हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर 15 नंबर है। 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर रामचंद्र देव हैं, जो हैं रामचंद्र देव। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो सकता है, याद रखिए कौन, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था। 16 नंबर है। 16 की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि द्वार समुद्र की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो नियुक्त किया था मलिक काफूर को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेवाड़ पर आक्रमण के समय कौन शासक था। मेवाड़ पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय जो शासक था इनमें से कौन था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और 17 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या। तो दोस्तों आप कहेंगे सर मेवाड़ पर आक्रमण के समय जो शासक था वो आपका कौन था, राणा रतन सिंह था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है अमीर खुसरो ने किसे जनता को चरवाहा कहा है। चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसे जनता को चरवाहा कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो आपका है ना, अलाउद्दीन खिलजी जो आपका है, पद्मावत जो कि अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो भी दिखे थे, है ना, तो उनके बारे में है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है कि जनता का चरवाहा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है कि किस सुल्तान के समय मंगोल नवीन मुसलमान के नाम से दिल्ली के पास बस गए थे। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो किस सुल्तान के समय मंगोल जो आपके थे, मंगोल वासी थे, वो नवीन मुसलमान अर्थात जो मंगोल थे उनको लगभग काफी मुसलमान बना दिए गए थे। और आज की जनता में जो मुसलमान है कहीं ना कहीं वहीं से आपके आए हुए हैं, है ना, उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी हो रही हैं। तो किस सुल्तान के समय में मंगोल जो आपके थे नवीन सुल्तान के नाम से दिल्ली के पास बस गए थे। तो दोस्तों याद रखिए जलालुद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है कि दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसे दिया जाता है।
दक्षिण भारत में जो विजय का श्रेय जाता है वो आपके मलिक काफूर को जाता है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण में सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया था। तब प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर, है ना, यहाँ पर मलिक काफूर के पास भेजा था। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है जो कि आपके तुगलक वंश में हम लोग पहुंच चुके हैं और तुगलक वंश की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। चलिए बताइएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हमने यहाँ पर बताया भी था, जो कि आपके यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन, यहाँ पर आपके तुगलक वाले में देख सकते हैं। ये जो आपका है तुगलक वंश है, जब सबसे ज्यादा समय तक इसी ने शासन भी किया था। यहाँ पर देखिए गयासुद्दीन तुगलक से स्टार्टिंग होती है और इसके बाद जाते जाते है ना अलाउद्दीन सिकंदर शाह आते हैं। इसके बाद दो स्वतंत्र शासक होते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह और आपका नुसरत शाह हो जाते हैं, है ना। तो ये आपकी इसमें होगा। आइएगा यहाँ पर जो आपका दिया गया है आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा आपका हो सकता है। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपका है नसरुद्दीन महमूद, कौन है यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद आपको लगाना है ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि वो आपके स्वतंत्र हो गए थे। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। चलिए बताना है कि सर जो तैमूर लंग था इसने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किस वर्ष किया था। यहाँ पर आंसर जो आपको बनेगा दूसरे नंबर में आपका होगा क्या। तो दोस्तों याद रखिए 1398 ईस्वी में किया था। 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो नसरुद्दीन महमूद शाह था और तैमूर लंग एक तुर्क मंगोल योद्धा हुआ करता था। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 3 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। 3 नंबर की बात करते हैं तो आपके 3 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट इनमें से क्या होगा। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था 1330 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसने कई काम किया था। मोहम्मद तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर और आपसे कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना किया एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। यहाँ पर देखेगा आपका जो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। आप कहेंगे सर दिल्ली के सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना किया और फसल चक्र की योजना बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक। जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। उन्नति के लिए एक नए विभाग का जो कि अमीर ए कोही की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर है और आपसे कह रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। दार उल सफा जो आपका है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, ये आपका है क्या। तो दोस्तों ये था एक खैराती अस्पताल। क्या था ये एक प्रकाशन निःशुल्क अस्पताल था। खैराती मतलब होता है निःशुल्क अस्पताल था और यह एक राजकीय अस्पताल था जहां गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में होता था। ये फिरोज शाह तुगलक जो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इसकी तुलना अकबर से भी की जाती है, याद रखिएगा, है ना। इसकी तुलना अकबर का पूर्वगामी मतलब अकबर के आने से पहले आपका पूर्वगामी जो आपका है इसकी तुलना आपकी की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। यहाँ पर 6 नंबर है और 6 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये फिरोज शाह तुगलक है ना। फिरोज शाह तुगलक जो आपका है यही बहुत ढेर सारे काम किया। नगरों को बनाया, है ना, बागों को बनवाया, झीलों को बनवाया, यहाँ पर नहरों की लाइन लगा दी अर्थात नहरों का जाल बिछवाया। इसीलिए आपका देखा जाए तो इसने नहरों का जाल इसने बिछाया था। ब्राह्मणों पर दोस्तों जजिया कर भी इसने लगा दिया था, है ना, ब्राह्मणों पर लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक इनमें से कौन था। चलो यहाँ पर देना है कि राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक इनमें से कौन था। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर 7 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा बी नंबर, ये फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर है और आपसे कह रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। हमने कहा कि सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था है इसका विस्तृत विवरण जो आपका है यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। इब्न बतूता ने यहाँ पर दिया था। किसने? इब्न बतूता ने सल्तनत काल में भारत की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था, याद रखेगा। यहाँ पर अपनी किताब जो आपकी है रेहला में, है ना, भारतीय डाक व्यवस्था का वर्णन भी किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था और ये स्थानांतरित किया था किसने? तो आपके सर मोहम्मद बिन जो तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने
दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, है ना। 1327 में दिल्ली राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। कब? तो आपकी 1327 में कर दिया था, याद रखिएगा। दौलताबाद को पहले देवगिरी के नाम से जानते थे, याद रखिए। जो आपका दौलताबाद है इसको पहले देवगिरी के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 10 नंबर है, और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा है जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। यहाँ पर दिया है कि सर तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान जो बना है वो आपका कौन है। बातों के बतासे मत बनाइए, क्लास में ध्यान से देखिएगा, नहीं बतासे टूट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 10 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गाजी मलिक। क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक आपका जो आंसर है फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, अमीर को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? याद रखिएगा, ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना किया, जो कि ये जुड़ा था किससे? तो आपकी कृषि से। किससे जुड़ा था? तो कृषि से। अगर पूछे कि सर अमीर को ही क्या था तो आप कहेंगे सर ये कृषि विभाग था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 12 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और ये आया था 1333 में। कब? 1333 में आया था और भारत का दौरा किया था, है ना। उस समय दिल्ली सल्तनत में जो आपका शासक था वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है और आपसे कह रहा है कि टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? 13 की बात करते हैं तो आपका फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए, दिल्ली में जो आपका टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ है इसको फिरोज शाह तुगलक ने ही लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें मूल स्थान से हटाकर दिल्ली में ले आया था, है ना। तो आपकी टोपरा मेरठ से लाकर कहां पर? दिल्ली। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? दोस्तों, जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा था ना, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा था ना तो बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। राजा अपने लोगों से और वे अपने राजा से मुक्त हो गए थे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? याद रखिए, लोक निर्माण विभाग, है ना, जिसे PWD कहते हैं, इसे बोलते हैं PWD कहते हैं। इसकी स्थापना जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या? तो सर्वप्रथम अगर पूछा है 15 नंबर में तो दोस्तों ये आपका है फिरोज शाह तुगलक है। क्या है? फिरोज शाह तुगलक है। हालांकि इसका वर्णन आपको मिलेगा कब? जब आप 1854 पढ़ रहे होते हैं तो 1854 में जब डलहौजी की बात आती है, डलहौजी ने जन कल्याण के लिए इस विभाग की स्थापना किया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में, दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था? भैया ये यही ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, है ना। आप कहेंगे सर ये तो आपका फिरोज शाह तुगलक है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है, दिया गया है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? देखो, हमने पहले ही सब चीजें आपको बता दिया था कि फटाफट आपको देना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा समय तक यहाँ पर शासन किया। और आपको सबसे कम बताना है, क्या बताना है? सबसे कम समय तक जो शासन किया, सबसे कम समय तक जो शासन किया था वो किस वंश ने शासन किया? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था, है ना। अरे अभी अकबर तो पहुंचा भी नहीं है, अकबर में तो हम पहुंचे भी नहीं। सबसे कम कौन सा राजवंश ने शासन किया इसका कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जब दिल्ली में नहरों का या भारत में नहरों का जाल, है ना, नहरों का जो जाल है वो जाल जो बिछाया, तो भैया जब इतना बिछाएगा तो कम से कम वही तो टैक्स खरीदेगा, एक टैक्स लेगा ही लेगा। तो 18 की बात करते हैं तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने बहुत काम गलत करते हो, मतलब इतना भी नहीं याद है। हमने आपको अभी भी बताया था कि भाई साहब यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने आपको स्टार्टिंग बताया, तभी आप लोग आया करिएगा, है ना। कितने अच्छे से बताया था कि भैया सबसे ज्यादा समय कौन लगाया, इसमें भी गलती कर रहे हो। हमने कहा तुगलक वंश जो कि सबसे अधिक समय तक रहा था, 94 वर्ष तक इसका शासन रहा है तुगलक वंश का। न्यूनतम रहा है खिलजी वंश का, न्यूनतम रहा है जो आपका है 30 वर्ष रहा है, न्यूनतम आपका रहा है खिलजी वंश का, ठीक है ना। और सैयद वंश का आपका 36 वर्ष रहा है, याद रखिएगा। तो क्या लगाएंगे आप लोग? यहाँ पर खिलजी वंश लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे मौके आपको जल्दी मिलते नहीं हैं, जिस हिसाब से हम आपके दिमाग में ऐसी चीजों को बैठा दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी लाइक शेयर करने में भी आप लोग कंजूसी करते रहते हैं।
यहाँ पर इसका कर लीजिएगा, बाकी थ्योरी पढ़ाएंगे तब आपको और मजा आ जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए अधिकतम दिया है तो आपकी तुलक और कम दिया है तो आपकी खिलजी। क्लियर हो गया है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है यहाँ पर देखना है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक, है ना, जो कि खगोल शास्त्र और गणित आयुर्विज्ञान सहित अनेक विभागों में अनेक विधवाओं में माहिर था। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 19 है और 19 की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। बहुत पढ़ा लिखा ये था विद्वान। चलो ये जो था बहुत पढ़ा लिखा था भैया, हाँ बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन बेचारी की किस्मत साथ नहीं दी, और किस्मत साथ नहीं दिया तो आप कहेंगे सर मोहम्मद बिन तुगलक था। आज नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर में कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था। याद रखिए इसने होली पर भी भाग लिया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था। अच्छा व्यक्ति था, है ना, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब होली मनाने वाला पहला मुस्लिम शासक बना था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। हमने कहा सर बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया, तो यहाँ पर इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 22 नंबर और आपसे कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुभव विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सकेगी। तो दोस्तों ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। आपका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि तैमूर के आक्रमण अर्थात 1398 के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। चलो जितना समय आप लोग इधर उधर बातों में लगाते हो ना, जब आप कोई शब्द चलती क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं और कोई शब्द को बोल रहे हैं तो उसको सोचने में कम से कम 2 मिनट लगता होगा, फिर सोचते होंगे, फिर बोलते होंगे, और 2 मिनट में आपका क्वेश्चन कहाँ गायब हो जाता होगा पता नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपने एक शब्द अगर इधर उधर का लिखा है, इसका मतलब आप 2 मिनट पीछे हो गए। 2 मिनट पीछे हो गए इसका मतलब है 2-3-4 क्वेश्चन आप छूट गए, फिर आपकी क्लास लेने और न लेने कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आइएगा। तो तैमूर के आक्रमण जब 1398 के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। यहाँ पर देखा जाए 23 नंबर है, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा सैयद वंश, है ना। फूल खिले तो सूंघ लो महक, सैयद वंश। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 है और आपसे कह रहा है कि दिल्ली का जो सुल्तान है भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो आपका था कौन। तो यहाँ पर अभी बताया था ये आपका फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, जिसने सिंचाई कर भी लगाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात भी स्थापित किया था। यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर में तो आप कहेंगे सर ये आपका फिरोज शाह तुगलक है, जो कि बड़ा दान दक्षिणा करता था, बहुत ध्यान रखता था सभी को, है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है जो कि यहाँ पर देखा जाए तो सैयद वंश लोधी वंश यहाँ पर एक साथ आपके दिया गया है और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उससे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका आगरा शहर है उसको बसाने का यहाँ पर जो नाम जाता है वो किसको जाता है, इसने अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, सभी का जवाब आना अनिवार्य है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका सिकंदर लोदी था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, कह रहा है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो दोस्तों याद रखिए आपकी एक खतौली का युद्ध है, जिसे खटोली का युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पर खतौली या खटोली का युद्ध है जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और ये खतौली का जो युद्ध है, खतौली का युद्ध है आपकी 1517 में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। अर्थात जो यहाँ पर आपका ये लोदी वंश था, लोदी वंश में देखा जाए सबसे पहले जो आपके आए वो कौन कौन आए, क्रम से आपको बताना है। तो कहेंगे सर बहलोल लोदी सबसे पहले, है ना, फिर सिकंदर जो आपका आया, फिर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 17 में हुआ था, ठीक है, 1517 में हुआ था, 1517 में हुआ था खतौली का युद्ध। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कह रहा है निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था, नीचे कूट आपको बताना है। हमने क्या बताया था, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, है ना, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक या गुलाब खिले तो सैया ला दो, है ना, गुलाब खिले तो सैया ला दो। अब देख लीजिए कौन कौन सा आपका आ रहा है, क्लियर हो जाएगा 4 नंबर में।
आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए पहले गुलाम वंश आता है, फिर आपका खिलजी वंश आता है, फिर आपका सैयद वंश आता है, फिर लोधी आता है, ठीक है ना। तो इस क्रम में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 5 नंबर में, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के आपके थे। हमने कहा था अफगानों की स्टार्टिंग यहीं से होती है और ये आपके प्रथम अफगान थे जो आपके लोधी वंश आया था, ये आपका अफगान वंश था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। अन्य के ऊपर कर समाप्त कर दिया था भैया, और ये समाप्त किया था सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया है। 7 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये सिकंदर लोधी है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं को लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है कि सैयद वंश का संस्थापक इनमें से कौन था। सैयद वंश का संस्थापक आपका खिज्र खां था, है ना। खिज्र खां हो जाएगा, आपका आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है, चलो हाँ, एक सूरी वंश आया था, वो दिल्ली सल्तनत आगे चला जाता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश, आपका कह सकते हैं कि जो बाबर वाले में आते हैं, तब हम लोग बाबर में पहुंच जाते हैं। तो पहला जो आपका आता है वो आपका लोधी था और दूसरा जो आता है वो सूरवंश था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि किसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। 9 की बात करते हैं दोस्तों, ये मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। क्या मुबारक शाह के दरबार में, जो कि मुबारक शाह का शासन काल कब आता है तो आपकी 1421 से स्टार्ट होता है और आपके 1434 तक का समय रहता है। इन्हीं के समय ही याहिना बिन सरहिंदी जो आपकी थी इन्हीं के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा। और तारीख ए मुबारक शाही जो लिखा था इन्हीं ने ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला है 10 नंबर है कि किसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो खिज्र खां है इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 11 नंबर में कि दिल्ली की गद्दी पर सर्वप्रथम अफगानी सत्ता को किसने स्थापित किया था। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, दिल्ली सल्तनत में अफगानी सत्ता को सबसे पहले जो स्थापित किया था वो किसने। तो हमने कहा सर बहलोल लोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक में बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान है जो अपने सरदारों को, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे यहाँ पर दिया है कि निम्न से कौन सा सुल्तान है जो अपने सरदारों को मकसद ए अली संबोधित करता था। याद रखिए इसका नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी दिल्ली के सुल्तान थे जो अपने अमीरों को मनसद ए अली कहकर संबोधित करता था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, किसने बहलोल लोधी को खान ए खाना की उपाधि धारण किया था या प्रदान की थी। तो दोस्तों ये आपका है मुबारक शाह, है ना। मुबारक खिलजी, महमूद खिजड़ी आप कह सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, मुबारक खिलजी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर महमूद खिलजी है कहीं पर ऐसा। हाँ, दिल्ली में मालवा के शासक थे महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसे रोकने के लिए मोहम्मद शाह ने अपने अधिकारी मोहम्मद शाह यही होगा, ठीक है। मोहम्मद शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन, 13 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह है। ये बात है कब की, तो ये बात है जब युद्ध हो रहा था, मालवा के शासक के साथ युद्ध हो रहा था, महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। तो ये मोहम्मद शाह, इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि मकबरों का काल किस वंश के काल को कहते हैं। दोस्तों लोधी वंश जो आपका आता है, लोधी वंश को मकबरों का काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जिस वंश ने सबसे ज्यादा मकबरे बनवाए हैं उन वंश के काल को मकबरों का काल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने कहा सर लोधी वंश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, है ना। लोधी वंश ने सैयद वंश के मुकाबले ज्यादा मकबरे बनवाए हैं। तो लोधी वंश के बाद सैयद वंश का नाम याद आता है, सैयद वंश का नाम याद आता है। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि किसने बहलोल प्रकार का सिक्का जारी किया था। तो बहलोल प्रकार के सिक्के बहलोल लोधी ने किया था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब वहीं पर बचा हुआ जब आता है तो हमने कहते हैं कि सर जब हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं तो उसकी प्रशासन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हमेशा जब भी पढ़िए तो उसके प्रशासन से संबंधित की उसके प्रशासन में क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के निचोड़ में हम लोग प्रशासन में पहुंच गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके हैं। कह रहा सर सर्व कर लगाया जाता था, ये जो सर्व कर है ये लगाया जाता था तो आपकी सिंचाई कर पर, किस पे सिंचाई कर। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। याद दिया है हदीस है क्या, हदीस क्या है, तो हदीस एक इस्लामिक कानून हुआ करता था। क्या इस्लामिक कानून होता था। अगला क्वेश्चन आपका 3 है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो हमने कहा था कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था ना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। भूमि उत्पाद पर लगने वाला जो कर होता है उसमें से देखा जाए तो आपका खराज, क्या है, खराज जो आपका कर है, खराज कर को हम लोग बोलते हैं भूमि उत्पाद पर लगने वाला है। तो केवल और केवल फर्स्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जवाबित का संबंध किससे था।
तो जवाबित का जो संबंध था याद रखिए वो राज्य कानून से था। राज्य कानून ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 6 नंबर है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से कूट से आपको बताना है। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्रा आपकी कौन थी जो महत्वपूर्ण आपकी रही है। चलिए, तो हमने कहा तांबे की जीतल भी चलते थे और टंका भी चलता था। हाँ, यहाँ पर ये तो रुपया तो शेरशाह सूरी में आया था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका 6 नंबर में आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। चलो, दमदार क्वेश्चन है, सही सुमेलित है आपसे पूछा गया है 7 नंबर में, कौन सा सही सुमेलित है बता सकते हैं। ये नहीं बता पाओगे, हमें मालूम है। ये तो नहीं बता सकते हो, इतना हमें विश्वास है कि ये नहीं बता पाओगे, है ना। और ये बता लेते हो इसका मतलब है कि सब कुछ आपको आता है। चलो 7 नंबर दीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 7 का ऑप्शन आ गया है यहां पर आपका। चलो 7 का ऑप्शन सी आया है। वेरी गुड, प्रयास अच्छा है। चलो यहाँ पर 7 का ऑप्शन, चलो सबके जवाब आ गए, पता चल गया है ना कितने लोग पानी में हैं। देखो 7 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 7 का ऑप्शन दिया है दीवान ए बंदगान, ये फिरोज तुगलक के द्वारा आपका था। इसका आंसर पहला ही इसका राइट हो जाएगा। दीवान ए बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक का था, याद रखिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा। ये दीवान जो मुस्तखराज है, दीवान ए मुस्तखराज है, ये आपकी खिलजी का था। किसका था, ये आपने खिलजी की आपका था, खिलजी का था। दीवान ए कोही, दीवान ए जो कोही है वो आपकी मोहम्मद तुगलक का था। किसका था, मोहम्मद जो आपका बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन जो आपका तुगलक था, तुगलक था। और वहीं पर दीवान ए अर्ज जो आपका है, दीवान ए अर्ज जो आपका है ये बलबन से रिलेटेड है। किससे है, बलबन से रिलेटेड था, बलबन से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया गया है। चलो, कुछ लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री में सर जी 10 क्वेश्चन पढ़ा दें वही पर एग्जाम में मिल जाए, है ना। इतना आसान अगर रास्ता होता ना तो बहुत कुछ सब कुछ हो जाता, है ना। अब इतना आपको पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, सर जी पूरा टॉपिक ले लीजिए, ऐसे क्या मतलब होता है? इसमें कवर नहीं हो रहा है। क्या चाहते हो 2 क्वेश्चन आपको पढ़ा दे, 2 क्वेश्चन से सिलेक्शन मिल जाएगा। और जब पेपर में नहीं फंसता है तो फिर दोस्त देते हो टीचर को, फिर दोस्त टीचर को देते हो कि नहीं देते हो। कहते हो अरे हमने यहाँ पर पढ़ा था यार क्वेश्चन फंसा नहीं, किताबों से क्वेश्चन तो आता नहीं है। फिर आप कुछ सोचते हो कि हम 10 क्वेश्चन ले लें, 10 क्वेश्चन से आपकी एग्जाम फंस जाएगा, पढ़ाई नहीं करना है लगता है ना। ऐसे मत बोला करो, पढ़ाई किया करो, शॉर्टकट से जिंदगी नहीं कटेगी और एग्जाम में जो जॉब मिलेगी वो शॉर्टकट से नहीं मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा। नाक चपटी हो जाएगी, आंख में चश्मा लग जाएगा, गाल पचक जाएंगे, तब आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। इतनी मेहनत करना पड़ता है, 4-4 घंटा सोना पड़ता है। चलो देखो दिया क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्न में से किसने, इतने बेहतरीन से आपको पढ़ा रहे हैं फिर भी उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चाहिए, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था, यहां पर बताना है, बताना है। यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। यहाँ पर देखिए तो हमने कहा सर 8 नंबर है और 8 नंबर की बात करते हैं, ये आपका इल्तुतमिश आया था ना, इल्तुतमिश जो ऑप्शन आपका सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, सूची के नीचे आपकी कूट आपको प्रयोग करना है। जुड़े रहिए, आपको इस प्रकार सब मिलते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग होती है ना तो स्टार्टिंग को पहले पूरा कवर कर लो। जब पूरा कवर कर लोगे तब आपको छांट छांट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको फिर मैराथन क्लास लगाएंगे। लेकिन पहले आप जुड़ो तो, पहले देखो तो, है आप थोड़ा सा पहले मेहनत तो करो। जब तक मेहनत नहीं करोगे सफलता कैसे मिलेगी भाई। एग्जामिनर आपसे पूछकर, हमसे पूछकर थोड़ा पेपर बनाता है ना, वो तो अपने पुरखों से पूछकर बनाता है कि पापा कितना कठिन पेपर आपके समय आया था, तब वो लोग पेपर बनाते हैं, कहीं उठा उठा के यहाँ से रख देते हैं, तो हमसे थोड़ा पूछते हैं। 9 नंबर दिया है, 9 की बात करते हैं तो आप देखिएगा 9 नंबर में आपको होगा क्या। तो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी आपको सहायता मिल जाए। चलो सहायता मिल गई कि नहीं मिल गई है। चलो 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि दीवान ए अर्ज जो आपका है, दीवान ए जो अर्ज है इसका संबंध किससे है, तो हमने कहा सर ये संबंध आपके सेना विभाग से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। दीवान ए रिसालत जो आपका है, दीवान ए रिसालत जो आपका है वो आपके धार्मिक मुद्दों से है। दीवान इंसा जो आपका है वो सरकारी पत्र व्यवहार से था। और दीवान वजारत का जो संबंध है वो आपके वित्तीय मामले से था। यहाँ पर 3 हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सल्तनत काल के सिक्के, है ना, जो कि टंका, ससगनी, जीतल किन धातुओं के बनते थे।
चलिए बताना है यहाँ पर सल्तनत काल में जो आपके सिक्के थे, है ना, सल्तनत काल में जो सिक्के थे टंका, ससगनी, जीतल, ये किन धातुओं से आपके बनते थे, यहाँ पर जवाब देना है। 10 नंबर आपका दिया है, 10 का ऑप्शन में से होगा क्या। चलो 10 नंबर दिया है, 10 नंबर का ऑप्शन में से होगा क्या। तो यहाँ पर देख, पेन कहाँ गायब हो गया भाई, कौन से क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन नंबर आपके 10 में। चलो 10 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 10 नंबर है, 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा चांदी और तांबा। ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के जैसे टंका है, ससगनी है, जीतल, ये मिला के बनाते चांदी और तांबा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका 11 है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन आपका आ गया, एक और क्वेश्चन आपका आ गया, यहाँ पर आपसे कह रहा है एक और क्वेश्चन आपका आ गया कि कौन सुमेलित नहीं है। अब इसको तो बता ही दो कम से कम, है ना, इतना तो आपको बता ही दिए थे, अगर ये बता दिया तो मतलब सब कुछ सही है। चलो 11 का ऑप्शन आया है, वेरी गुड, मतलब अच्छा काम कर दिया कि लास्ट में आपने बता दिया कि सर यहाँ पर जो दिया गया है 11 नंबर में, 11 नंबर में वो ऑप्शन आपका जो सुमेलित नहीं है वो आपका डी नहीं सुमेलित है। आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत का संबंध है आपके खिलजी से है, किससे है, आपकी खिलजी से, और खिलजी में कहां से, तो आपकी बाजार नियंत्रण से। ये क्या है, बाजार नियंत्रण था, बाजार जो नियंत्रण आपका था, बाजार नियंत्रण, ये है आपकी खिलजी से जुड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे सर मुश्ताक अलाउद्दीन खिलजी है, दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक है, दीवान खैरात फिरोज है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत विजारत का चमत्कर्षो आपका था। देखो नया क्वेश्चन है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ था, इस समय अपने चरम पर थी। तो दोस्तों ये आपके तुगलक वंश में था। विजारक, विजारक मतलब समझ रहे हो, किस राजवंश के अंतम, विजारत मतलब हो गया विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल से संबंधित जुड़ा हुआ है, ये आपका तुगलक हो जाएगा। इस समय जो विजयनगर साम्राज्य था वो अपने चरम पर आपका चल रहा था, तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम पर सर्वप्रथम अंकित हुआ था। दोस्तों इनका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 13 में भी आंसर मत लगाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है किसके सिक्कों पर पूछा गया है। ठीक है, अभी आंसर मत लगाइए, हमने कहा क्या, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था, किसके सिक्कों पर यह पूछा गया है। तो ये इल्तुतमिश ने किया था। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है आपका 13 में, ये कह रहा है किसके सिक्कों पर है, क्या दिया है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो इसलिए आप कहेंगे कि इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम लिखवाया था। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के पहले तुर्क सुल्तान हुआ करते थे, है ना। तो इसका जो आंसर आपका है वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये पूछा है किसके सिक्कों पर, तो आप कहेंगे सर इल्तुतमिश है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आपके रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो रहे हैं वो या तो इल्तुतमिश रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं, खिलजी रहे हैं, ये तो आपके रहे नहीं है, है ना। तो आप कहेंगे सर किसके सिक्कों पर दिया है, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो तो इस प्रकार से हाँ इनके उसमें किया गया था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ये कंप्लीट होती है। बेहतर तरीके से यहाँ पर आपने क्लास को सॉल्व किया है। हमने कहा जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो फिर टूट जाएंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो बहुत कुछ खो भी जाएंगे। आपको इस प्रकार से हम आपको एक ही क्लास में और इतने इतने क्वेश्चन लेके पूरा का पूरा मंथन करा देते हैं। और क्या चाहिए, है ना, क्या बच्चे की जान लेना है क्या आप लोगों को, बताइएगा। अब इतना है भाई, पूरा हमने खत्म कर दिया दिल्ली सल्तनत काल। कल हमने आपको बाबर खत्म किया था, दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिया है। कल हम आपको और भी खत्म कुछ कर देंगे, है ना, को भी शायद बड़ा से बड़ा जो भी टॉपिक आपका होगा, बड़ा से बड़ा टॉपिक, उस सब चीज को खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, लगातार ऐसी क्लास चलती रहेगी और जल्दी से जल्द हम लोग यहाँ पर सब कुछ कवर कर लेंगे। जो भी आपकी परीक्षा होंगे, जो भी नए स्टूडेंट है उनका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है।